मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय धनतेरस का धन असली खजाना धन्वंतरी एक रहस्य आपके लिए यानी भगवान धन्वंतरी। हम जिनके आज पर्व पर स्वर्ण पीला खरीदने के लिए भाग दौड़ में लगे हुए हैं, उन्हें हम धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहते हैं। आज मैं कुछ नए रहस्य लेकर आपके सामने आई हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे जो भगवान धन्वंतरी हैं कैसे प्रकट हुए, कैसे वो देवों के चिकित्सक थे और हमारे लिए वह स्वास्थ्य का असली धन देते हैं। और जबकि हम भाग रहे हैं स्वर्ण के पीछे, पीले के पीछे, लेकिन धन्वंतरी जी के कलश में, अमृत कलश में आपके लिए वह धन है जिसे हर रोज आप पा सकते हैं, सबसे बड़ा धन। इस पर आज हमारी पोस्ट है। गणेश जी ने भी वही हमें मैसेज दिया है जो हमें दिया है धन्वंतरी जी ने अपने स्वास्थ्य खजाने को लेकर। और असली धन जरूर जानिए इस पोस्ट में क्या है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी जी जिनकी पूजा हम आज धनतेरस के दिन करते हैं, उनकी पूजा आज के दिन क्यों की जाती है और धन्वंतरी जी का खास खजाना किसे मिलता है। जो संपदा है धन्वंतरी जी की वो किसे प्राप्त होती है, आज यह विषय हम बता रहे हैं। और उनकी प्रकट वो कैसे हुए, किनके अवतार हैं और उनके अमृत कलश में क्या खजाना है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यह अमृत खजाना किन के नाम था और अब इसे कौन प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्वंतरी जी का रहस्य अमृत कलश आज का सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। और मैं इसलिए बता रही हूँ, यह अमृत कलश आप सबके पास होना ही चाहिए। तो हम सबसे बात करें पहले कि आज ही के दिन क्यों पूजा होती है धन्वंतरी जी की। क्योंकि धन्वंतरी एक साक्षात अवतार हुए हैं। मतलब हम एक होते हैं अप्रकट, एक होते हैं प्रकट। प्रकट जो हम लोगों के बीच में भगवान की तरह से कार्य करते हैं, तो वो प्रकट अवतार हैं विष्णु जी का सांसारिक अवतार। अब आप कहेंगे कि भगवान विष्णु का स्वयं अवतार है। जी हाँ, क्योंकि भगवान को कई बार अवतार ले लेकर धरती पर आना पड़ता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इनकी बात कर रहे हैं समुद्र मंथन के समय। बहुत ही रोचक प्रसंग है कि समुद्र मंथन में इनकी जो प्राकट्य कैसे हुआ और कैसे हुआ। और इसकी भी एक रोचक कहानी है। दुर्वासा मुनि जी के श्राप के कारण इंद्र का जितना भी साम्राज्य था, यानी कि देवताओं का सुखद साम्राज्य, वो सब समंदर में चला गया था। क्योंकि तमाम कई बार ऐसी विपदाएं आती हैं, आपने देखा होगा। मान लीजिए बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, आपके पास बहुत खजाना है, धन संपदा अपार, आपका ज्ञान का खजाना, कभी कभी आ जाती हैं और वो आपदाएं और वो सब कुछ बह जाए, मान लीजिए तो पानी में चला गया, यह कह सकते हैं आप। लेकिन फिर उसे आप प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। उस समय आपको शक्ति की भी ज़रूरत होती है और दिमाग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय ब्रह्मा और विष्णु, मतलब इनके ही प्रयास से, क्योंकि हर युग में कोई ना कोई वह भगवान आते हैं, तो उनके प्रयास से समंदर मंथन किया गया। सारी लक्ष्मी जी समंदर में चली गई थी और लक्ष्मी जी जब समंदर में चली गई हूँ तो जाहिर है देवलोक में त्राही त्राही मचना। तो आप सोच सकते हैं क्या हालत हुई होगी जब सब कुछ खजाना लक्ष्मी जी बह गई, ज्ञान का खजाने से लेकर के सभी कुछ। तो दुर्वासा जी का कहते हैं कि श्राप लग गया था इंद्र को। दुर्वासा जी को गुस्सा आ जाता था, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते थे कोई गलत बात अगर हो गई या अहम आ गया किसी में। तो क्योंकि वो भी काफ़ी ज्ञानी थे और ज्ञानवान और ईमानदार व्यक्ति को गुस्सा आता है।
आपने देखा होगा, क्योंकि वो अपने ज्ञान और अपनी कर्मठता के बल पर अपना अहम को और स्वाभिमान को सर्वोपरि रखते हैं। वो किसी को नहीं, पैसे वैसे को फिर वो नहीं मानते। तो ऐसा ही हुआ और फिर विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, समंदर मंथन करके निकाल लीजिए, फिर इसका विभाजन हो जाएगा, जो भी उसमें से निकलेगा समंदर में से। तो उस समय सुर और असुर कहते हैं ना, जैसे देवता और असुर दोनों शक्तियों ने मिलकर समंदर मंथन कर डाला। भाई सारी ताकतें लग गई, लक्ष्मी है समंदर के अंदर, वो भी प्राप्त करनी है, रत्न हीरे पन्ने ज्ञान खजाना सब कुछ उसमें से प्राप्त करना था। तो आपने देखा होगा मंथन किया गया, और मथनी की तरह जैसे दूध में से घी निकालते हैं, अमृत अमृत निकाल लेते हैं, ठीक उसी तरह से 14 रत्नों की प्राप्ति हमें समंदर मंथन से हुई। 14 रत्न की प्राप्ति हुई, एक से बढ़कर एक रत्न हमारे हुए, जिसमें भाई अपार संपदा का खजाना और लक्ष्मी जी भी हमारी समंदर से प्रकट हुई। आपने देखा होगा वो कमल निवासिनी है, और विष्णु जी भी समंदर में ही शेषनाग सैया पर वो अपना विश्राम करते हैं। तो हमारे विष्णु जी भी वहीं पर निवास करते हैं, और समंदर में तो अपार खजाना, मतलब संसार भी एक समंदर की तरह है, और इसमें एक से बढ़कर एक खजाने हैं। और जो भगवान धन्वंतरी जी, जिनको भगवान की संज्ञा मिली है, वह भी 14वें रत्न के रूप में समंदर मंथन से प्रकट हुए थे, और सबसे लास्ट में प्रकट हुए थे। इससे पहले उनको देवों का दर्जा इसलिए नहीं मिला कि वो लास्ट में प्रकट हुए, और जो विभाजन हो चुका था अमृत का और तमाम जो खजाना निकला था, तो वो देवताओं में उस समय इनको देवता की श्रेणी में रखा नहीं गया था। तो इनका 2 बार जन्म हुआ, धन्वंतरी प्रथम और धन्वंतरी द्वितीय। उस समय इनके हाथ में क्या क्या था, क्यों हम भगवान विष्णु जी का अवतार इनको मानते हैं? अगर हम रूप के और उनकी जो संरचना के बारे में जैसे बात की जाती है कि किसका रूप है, वो भगवान विष्णु का ही रूप है। उनको पीला रंग बहुत पसंद है, और उनके हाथ में जब वो प्रकट हुए थे रत्न के रूप में, तो उनके हाथ में एक अमृत कलश था, खूबसूरत अमृत कलश। एक हाथ में उनके क्या था, आप सोचकर हैरत में रह जाएंगे, जो मैं रहस्य आपको बताने जा रही हूँ। एक हाथ में उनके चक्र। अब आप कहेंगे ये हैरत की बात क्या है जी, ये चक्र दूसरा किस्म का है, भगवान विष्णु जी का अन्य है। तो एक हाथ में चक्र उनके, और एक हाथ में उनके जो आयुर्वेद की संहिता, यानी कि पुस्तक आयुर्वेद वाली, एक हाथ में उनके अमृत है ना, और एक हाथ में उनके जड़ी बूटियाँ। भगवान विष्णु की तरह से उनके चारों हाथों में कुछ कुछ ये हैं, ये जड़ी बूटियाँ, एक तरफ आयुर्वेद, एक तरफ उनका अमृत कलश, एक तरफ उनका चक्र। तो ये चक्र जो है, जैसे हमारे नक्षत्र होते हैं प्रभावित होते हैं, तो हमारा जो शरीर होता है वो प्रभावित होता है। तो समय के चक्र के साथ साथ कुछ शरीर की जो खान पान की जो शैली है उसको परिवर्तित करते हैं, और उसमें कुछ बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेद का जनक असली रहस्य जो बता रही हूँ मैं, वही है कि धन्वंतरी को भगवान के रूप में देखा गया है, और वो देवताओं के चिकित्सक थे, है ना। और जिनके पास मतलब उनके अमृत कलश में वो अमृत के समान औषधियों का, दिमाग का खजाना, उन्होंने अमृत औषधियों की खोज की। उनके जो पास था अमृत कलश, ये कहिए कि देवताओं की जीवन शक्ति उन्हें कह सकते हैं, इसलिए वो 14वां रत्न है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिंदगी के लिए और देवताओं के लिए भी। क्योंकि अगर हम जरा सा बीमार हों
यह हमारे को ऊर्जा शक्ति कहीं से प्रभावित होती है समय चक्र के साथ साथ, तब हमारे को वह औषधियाँ हमें जीवनदायिनी बन जाती हैं और हमारे लिए वह जीवन शैली न सिर्फ बीमारी में बल्कि वो हमारे खान पान और स्टाइल के आयुर्वेद के शैली को लेकर के वो हमें ऊर्जा शक्ति देती हैं, हमें एक्टिव रखती हैं और समय के अनुसार उनका तमाम औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद के जनक यानी कि सबसे बड़ा धन कौन सा है जीवन में अगर है तो वह है स्वास्थ्य धन। तो भगवान का दर्जा तो मिलना निश्चित है। तो इन्होंने खुद भी ज्ञान प्राप्त किया, अगर आपको कहें तो इन्होंने स्वयं इंद्र से भी ज्ञान प्राप्त किया आयुर्वेद का। और आयुर्वेद के ज्ञान की अगर बात करें तो मत्स्य पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण के में ज्ञान भास्कर जो से इन्होंने ज्ञान लिया और द्वापर में ज्ञान भारद्वाज मुनि से इन्होंने ज्ञान लिया। और इनके वंशजों की अगर हम बात करें, एक के बाद एक रहस्य जानिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य है ना, तो ये कैसे है ये भी मैं आगे चर्चा करती हूँ। लेकिन इनके अगर हम वंशजों की बात करें तो वो उन्होंने हमें एक निरंतर आयुर्वेद के रूप में खजाने के रूप में एक से बढ़कर एक दिए हैं। दिवोदास इनके वंशज, विश्व का पहला चिकित्सालय जो अगर खोला काशी में स्थापित किया गया वो इन्हीं के वंशज दिवोदास ने किया, चिकित्सा यानी कि सर्जरी के लिए। तो इस तरह से ये हमारे ऋषि विश्वामित्र के पुत्र की बात करें तो सुश्रुत, उन्होंने भी विश्व के वो पहले सर्जन बने, खुद वो विश्व के पहले सर्जन बने। और कौन, जब द्वापर युग की बात करें अगर हम, तो इनका दूसरा जन्म हुआ, इनको तब भगवान का दर्जा दिया गया। उस समय ये राजा धन्व के पुत्र के रूप में पैदा हुए और राजा धन्व पर शिव जी का आशीर्वाद हुआ, मतलब कठोर तपस्या से उन्होंने शिव जी से विष्णु जी को ही मांग लिया। अब देखिए क्या क्या मांग लेते हैं लोग। आप धन के पीछे भाग रहे हैं, बर्तनों के पीछे भाग रहे हैं, असली धन के बारे में बात नहीं कर रहे, धनतेरस के असली धन के बारे में। इसलिए मैं एक के बाद एक उदाहरण दे करके बता रही हूँ कि असली धन आपके पास क्या है। तो राजा धनवत नामी धन से ही जान लीजिए कि भाई उनका पुत्र भी इतना, शिव जी ने उनको विष्णु जी को ही मांग लिया शिव जी से उन्होंने तो, और अवतार के रूप में उन्होंने मांगा और उन्होंने फिर जन्म लेकर के यहाँ धन्वंतरी के रूप में भारद्वाज मुनि से आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने सीखा। और इस ज्ञान के खजाने में एक के बाद एक औषधियों का अमृत भरा। तमाम बीमारियां जो कोई बची ना हो, उन्होंने पूरी आचार संहिता, आयुर्वेद संहिता ही लिख डाली। सोचिए, और लिखने में वंशजों ने इनको आगे बढ़ाया है तमाम। लेकिन हम आज ही के दिन इनकी पूजा क्यों करते हैं? फिर आप ये कहेंगे कि भाई वो वैद्य कहिए, उनको डॉक्टर कहिए, ये तो बहुत होते हैं, है ना। तो वो सोच लीजिए उस समय पैसे का चलन नहीं था कि हम पैसा लें और ठीक कर दें। जैसे आज होता है, डॉक्टर के पास जाइए, सीधे 800 रुपये रखवा लेंगे आपसे, या 600 या 700 जो भी फीस है उनकी, और भाई ठीक हो ना हो ये तो आपका है। लेकिन उस समय तो सबका कार्य निर्धारित थे, तब ये वाली बात नहीं थी। तो उनका जन्म हुआ था, दरअसल जब प्रकट हुआ, जन्म कहिए, प्रकट होने की तिथि कहिए, तो वह कार्तिक मास की, यानी कि आज का महत्वपूर्ण दिन जब हमें ये खजाना मिला, कार्तिक मास का त्रयोदशी का दिन था, जिस दिन हम धनतेरस दीपावली से पहले मनाते हैं। आज ही के दिन से असली दिवाली शुरू हो जाती है, 5 दिनों तक निरंतर चलती है ना। यह हम निरंतर चलाते हैं। नरका चतुर्दशी छोटी दीपावली मनती है ना, इसके साथ ही हम बड़ी दीपावली मनती है, फिर भैया दूज मनती है। हम जो ये मनाते हैं खुशियों का पर्व, तो इसकी शुरुआत होती है हमारे
स्वास्थ्य से, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और जब हमने ये बात कर ली तो उन्होंने बांझपन पर भी संगीता लिखी है, सोच लीजिए। तो इनको आगे बढ़ाया इंद्रदेव, सुश्रुत, आत्रेय मुनि, अग्निवेश, एक के बाद एक। और आज भी धन्वंतरी का अगर मैं देखती हूँ, मेरे पास एक नीलम नाम की महिला का बार बार फ़ोन आता है, दीदी धन्वंतरी जी के इस ज्ञान के खजाने को आप बढ़ाइए। वो बार बार मुझसे कहती हैं, बहुत ही मतलब धन्वंतरी के जो आयुर्वेद की दवाएं हैं उनको वो कब सेमिनार करवाती हैं और मेहनत करती है। और कई बार उन्होंने कहा, आप बहुत कार्यक्रम करवाती हो, आप मेरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे अच्छा लगता है जब वो धन्वंतरी के आगे उस ज्ञान को, खजाने को बढ़ाने की बात करती हैं। तो इस खजाने को हमने सोचा इस तरीके से बढ़ाया जाए। आज मैंने इसलिए उनका नाम भी लेना उचित समझा कि यह ज्ञान का खजाना ताकि आगे बढ़ता रहे। सबसे बड़ा धन है यह। तो हमने बताया आपको रहस्य के बारे में कि यह हम धन्वंतरी भगवान को फिर जब दूसरा अवतार उन्होंने लिया और उन्होंने एक के बाद एक हमारे सामने औषधियों का, ये सोच लीजिए, खजाना रखा और उनके वंशजों ने भी आगे बढ़ाया। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ईश्वर के लिए जो जन्म देने वाले से भी ज़्यादा बचाने वाला होता है, तो हमें इन्हें भगवान की श्रेणी में इनको रखा गया, यानी स्वयं श्री विष्णु भगवान जी के अवतार के रूप में। अब हम धनतेरस को अगर पूजा कर रहे हैं तो हम उनके कलश को देखकर परंपरा हो गई कि हम भी, उनके हाथ में कलश था और उसमें जड़ी बूटियों का खजाना और तमाम ज्ञान का भंडार और प्रकृति के जो चक्र होते हैं बीमारियों में जब वो बदलते रहते हैं वो, और आयुर्वेद की संगीता उनके हाथों में। जब ये हम सब देखते हैं तो हमारे को पता चल जाना चाहिए कि असली धन क्या है। हमें आयुर्वेद जीवन शैली देता है और आज के दिन जो भी भगवान धन्वंतरी के उपासक हैं तो वो उस चमकने वाले सोने के जो पीछे भाग रहे हैं उसके पीछे ना भागें। हमारे बार बार जो भगवान धन्वंतरी की हम पूजा की बात कर रहे हैं, परंपराओं में जो दिया गया है कि क्यों, तो असली खजाना आपका स्वास्थ्य धान है। उसके अंदर क्या है उस अमृत कलश के, वो देखिए। पूजा के रूप में जब आप लाते हैं पीले बर्तन, स्वर्ण खरीद कर लाते हैं, या फिर आप वाहन खरीदते हैं और महंगी से महंगी चीज़ें खरीदते हैं अपने ऐश के लिए, आराम के लिए, क्योंकि वो हमें सुख देती हैं, ज़रूरत है। लेकिन इस सुख को भोगने के लिए एक स्वस्थ शरीर की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हमारे ऊपर क्या स्वर्ण आभूषण अच्छा लगेगा, फिर तो खाली हाथ भी अच्छे लगेंगे हमारे। आप सोचिए, और अगर हम स्वर्ण आभूषण पहन लें लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं, आप बताइए, हम 20 अंगूठियाँ पहन लें, हीरे पहन लें, रत्न पहन लें, वाहन में बड़े बड़े बैठ जाएं, लेकिन हम स्वस्थ ना हों, हमारी वाणी के अंदर, हमारी कर्म शक्ति के अंदर, हमारे शरीर की जो सारी इंद्रियां हैं उनके अंदर अगर ओज ना हो, आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कर सकें, बच्चे आपके लिए कुछ ना कर सकें, आपका एक सकारात्मक रूप होता है। सबसे बड़ा धन अगर है तो आपका स्वास्थ्य और आपके बच्चों का स्वास्थ्य और आपके परिवार का स्वास्थ्य। तो इसमें जड़ी बूटियों का खजाना आयुर्वेद के जनक हैं धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक हैं। तो आज आयुर्वेद का डंका हर जगह पिट भी रहा है और पिटना भी चाहिए हर जगह, क्योंकि आयुर्वेद एक दवा नहीं, औषधि नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें अंदर से फिट रखता है। वो हमें सूर्य से जो हमारी किरणें होती हैं उनसे प्रकाशित, वही हमें हिमालय से ला कर के लाई हुई जड़ी बूटियाँ, गंगा से लेकर के हर जगह से आपको अमृत जब मिलता है तो वो है भगवान धन्वंतरी जी का अमृत जल। जैसे आप गंगा जल क्यों जाते हैं, अब कार्तिक में आप सूर्योदय से पहले क्यों लिखा हुआ है स्नान करना, यह भी तो भगवान धन्वंतरी जी का ही एक बहुत बड़ा अमृत है आपके लिए।
जब आप गंगा स्नान करते हैं, सुबह स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले, तो वह सारी ऊर्जा शक्ति आपको मिलती है जिससे कि आप बीमार नहीं होते, क्योंकि यह एक जोड़ समय होता है गर्मी और सर्दी के बीच का, कार्तिक का महीना। तो हमारा शरीर सामंजस्य करता है उस समय गर्मी और सर्दी के समय से, और बीमार ना हो तब भी अमृत कलश। इसी तरह से हर ऋतुओं के मुताबिक आयुर्वेद में खान पान, जीवन शैली, पित्त, कफ, इन सब का वर्णन किया गया है, और हम उसमें ऊर्जा शक्ति उबटन से लेकर के अभ्यंग स्नान तक लेते हैं। धन्वंतरि के दिन आज का मालूम है आपको कि आज के दिन सुबह सुबह अभ्यंग स्नान सबसे महत्वपूर्ण क्यों बताया गया। एक तरफ तो हम उसको पौराणिक कथाओं से जोड़ देते हैं कि भगवान कृष्ण जी ने जब दैत्य को मारा था और संहार हुआ और उनको बहुत थकावट हो गई थी, तो उन्होंने अभ्यंग स्नान सूर्योदय से पहले करके उबटन वगैरह लगा के सारी थकावट उतार के स्नान किया था। तो इससे पूरे साल हम यह भी जोड़ देते हैं कि हमारे ऊपर नरक नहीं चढ़ता। नरक भाई मैल है, गंदगी है, थकावट है, शरीर के अंदर कमजोरी है, नरक के समान ही तो वह जिंदगी है। और जब आप अभ्यंग स्नान कर लेते हैं, सारी थकावट दूर हो जाती है। जौ का आटा, चंदन का आटा, हल्दी, यह सब तो ये आयुर्वेद हमें सिखाता है असली धन। आपने खुद भी पता होगा कि करोड़ों पति ऐसे पड़े हुए हैं पैसा अथाह, लेकिन उनके बच्चे या वो जब रोगग्रस्त हो जाते हैं तो सब धन बेकार है। और इसी धन की अगर आप चर्चा करें, जो आज हम बात करते हैं वाहन खरीदने की, इसकी उसकी, तो एक राजा की हमने बचपन में कहानी सुनी थी। हमारी माँ और पिता दोनों, वो टीचर थी और वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, और आयुर्वेद के हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर भी रहा भाई का। तो हम इसी हिसाब से देखते हैं, उस परिवार की पृष्ठभूमि से हम देखते हैं कि हमें जीना सिखाया है हमारे पेरेंट्स ने। तो आपको भी आगे बढ़ाना होगा। असली धन यही है, स्वर्ण असली धन नहीं है। वो आपके खरीदने का एक प्रॉपर्टी का अंग हो सकता है, लेकिन असली धन तो भगवान धन्वंतरि जी ने अमृत कलश जो दिया है उसको खोजने की अपने अंदर कोशिश करिए। दिन रात इस धन्वंतरि के खजाने को आप पा सकते हैं। बस उनके असली खजाने को आप ढूंढिए अपने अंदर, अपने रहन सहन के अंदर। कब उठना है, कब खाना है, कब नहाना है, कब सोना है, आयुर्वेद आपको सब कुछ बता देगा। भगवान धन्वंतरि संगीता नहीं पढ़ सकते तो शॉर्टकट में गूगल पर तो जा ही सकते हैं। उनके सारे ज्ञान का भंडार आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। पुराणों से लेकर के और ग्रंथों तक इसको आगे बढ़ाया गया है आयुर्वेद को। और हम इसी के साथ यह कहना चाहेंगे कि आज धन्वंतरि की पूजा हो रही है, और पूजा के समय आप दीप जलाइए, 13 दीप जलाइए, यम का दीप भी ज़रूर जलाइए, क्योंकि यह जब हम होते हैं ना पूरी तरह से स्वस्थ, तो कहते हैं किसी की नज़र ना लगे, नज़र दोष है ना, तो मान्यताएं हैं, माननी पड़ती हैं सबको, और ये दोष ना लगे। और भगवान जो हमारे धर्मराज हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अच्छा जीवन नहीं बिताते, तो अकाल मृत्यु आने के बहुत मतलब वो बन जाते हैं कर्मों के आधार पर। तो आपके कर्म जब हों और आप सुधारना चाहें तो वो अच्छे हो सकते हैं। यह संदेश जाता है कि हो सकते हैं। चारों दिशाओं को प्रकाशित करिए। चार बत्ती का दिया क्यों जलाते हैं आज के दिन, भगवान धन्वंतरि के दिन क्यों जलाते हैं द्वार पर, ताकि आपकी जो दिमाग की बत्तियां हैं ये चारों दिशाओं की प्रकाशित हो जाएं। अगर ये प्रकाशित हो गई तो धन का खजाना आपके अंदर है। आप कितना ही धन स्वस्थ होंगे, कितना ही धन कमा लेंगे, नहीं तो करोड़ों धन है तो सब लुट जाएगा सारी प्रॉपर्टी बीमारियों पे, तब भी आप ठीक नहीं होंगे। तो 4 आज दीपक जरूर जलाइए। आटे का वैसा 4 नहीं खरीद के ला पाए हो तो आटे का सुंदर सा दिया बनाइए, आटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर 4 बत्तियां लगाइए, और भगवान यमराज यानी धर्मराज, उनको यमराज की बजाय धर्मराज कहना, क्योंकि आपके कर्मों का हर खाका वो लिखते रहते हैं, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। जब जब आप अच्छा अच्छा करते हैं तो जुड़ता रहता है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अकाल मृत्यु क्या है? एक तो होता है एक्सीडेंट वगैरह, एक होता है
कि हम बीमार हो गए, अच्छे भले तमाम हमारी जीवन शैली खराब हो गई है, सड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बिस्तर पकड़ लिया है, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जरियाँ हो रही हैं, करोड़ों रुपया जा रहा है और फिर भी चल बसे अकाल मृत्यु। ये सब से बच सकते हैं आप। आज के दिन निर्णय कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए। आज का दिन, हर दिन एक संकल्प शक्ति का दिन है परंपराओं के बहाने। तो आप स्वस्थ रहेंगे, असली खजाना आपके द्वार होगा, अपने बच्चों के लिए कमाएंगे, उन पर लुटाइए यह धन, उन्हें सिखाइए कि किस तरह से जिया जाता है। धन्वंतरी को याद करते हुए उनको बीच बीच में कभी कभी ये ज्ञान भी पढ़ाइए, बताइए, खुद भी पढ़िए। भागम भाग का बहाना छोड़ दीजिए। भागम भाग तब है जब आपके पैर चल रहे हैं। क्यों पूजा होती है लक्ष्मी जी के चरणों की? क्योंकि वो हर घर में जाएंगी दीपावली को, वो खाली नहीं बैठने वाली है। जहाँ जहाँ सफाई होगी वहाँ वहाँ जाएंगी वो निश्चित रूप से। जहाँ मन की शुद्धता होगी, कर्म की होगी, आपके घर की शुद्धता होगी, वहाँ वहाँ जरूर जाएंगी अंदर। नहीं तो उनकी बाहर बैठी हुई है गेट के दरिद्रता, जैसे ही लक्ष्मी वापस लौटी है आपके घर से और वो अंदर आके बस जाएंगी, कभी बीमारी के रूप में, तमाम तरह की आर्थिक तंगी के रूप में, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए यह है असली धन। लक्ष्मी जी अंदर आ रही है ना, क्योंकि आप शुद्ध बैठे हुए हो, जगमग रोशनी कर रखी है, आप मिठाई भी बना रहे हो, पकवान भी बना रहे हो, तो उनको अच्छा लगता है, मेरे बच्चे खुश हैं, तो वो आकर के बस जाती हैं। तो दरिद्रता इनडायरेक्टली क्या है? वही आपके कर्मों का फल कि आपने घर भी साफ नहीं कर रहे, आप सोते रहते हैं, गंदगी मची हुई है, आपकी किचन में कॉकरोच मिलती है, आपके बाथरूम में इंसेक्ट मिलते हैं, आपके जाले लगे हुए मिलते हैं, वहाँ दरिद्रता निवास करती है, यानी बीमारियाँ निवास करती हैं। और आर्थिक तंगी तो होनी है, जब आप एक्टिव नहीं होगे तो आप कमा भी नहीं पाओगे। तो यह सारी बातें आज निगेटिव बिल्कुल हटा दीजिए जीवन से। और भगवान धन्वंतरी जी का जो पीला पीला है, हल्दी चुटकी भर जो होती है ना, जब भगवान विष्णु जी को समर्पित करते हैं, क्यों समृद्धि आती है? क्योंकि हल्दी एंटीबैक्टीरियल है। आप पेड़ों के नीचे, पीपल के आज के दिन हल्दी डालते हैं, जल चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि पीपल का पेड़ में भी पूर्वजों का वास है। कितने वर्षों तक पीपल का वृक्ष छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, तो क्यों वहाँ बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे? आप तुलसी में हल्दी डाल दीजिए, हरी भरी हो जाती है। तो ये तुलसी में वो उनको पीला, असली वाला पीला पसंद करिए। आप हर रोज़ पानी में डाल के एक चुटकी हल्दी पी लीजिए सुबह गर्म पानी में, आप स्वस्थ रहेंगे। हर चीज़ का खजाना है आयुर्वेद, हर चीज़ का खजाना है अमृत कलश, धन्वंतरी जी का अमृत कलश को आप, मैं कहूँगी आज से इसके अंदर कुछ खोजना शुरू करिए। यही आपके लिए धन्वंतरी की सबसे बड़ा खजाना है। आप पूजा के साथ प्रकाशित करिए, उनकी पूजा करने के साथ उनके गुणों को जरूर ग्रहण कर लीजिए। यह तो बहुत बड़ा करियर के रूप में भी विश्व में आजकल आयुर्वेद की चर्चा है। जहाँ दवाइयाँ फेल हैं, सर्जरी फेल है, वहाँ आयुर्वेद हमें जीवन शक्ति देता है। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि पूजा और दीपक के साथ 13 दीपक जलाएं, सारी दिशाओं को प्रकाशित करें। जो किचन है वहाँ पर गंदगी ना हो, 1 दिया, बाथरूम में गंदगी ना हो, 2 दिया, मुख्य द्वार पर 4 दिया, प्रकाशित हो, अंधकार ना हो, कोई गंदगी ना आए, कोई नेगेटिव ऊर्जा ना आए आपके घर में। कोई आ भी रहा हो, प्रकाश होगा तो सब दिख जाएगा, गंदगी जरा सी भी अंदर आएगी तो दिख जाएगी। इस तरह आपके बालकनी में सुरक्षा कवच की तरह, बालकनी में बोलूँगी आजकल क्योंकि छत लोगों को नहीं दिखती, नहीं तो छत पर होता है, हर कमरे में आपके दिया हो। बस ये है मानसिक रूप से जो प्रकाशित दिए हैं आपके, ये भी जलाइए और घर में पंक्तियाँ भी सजा डालिए। दीपावली आ रही है बहुत कुछ देने के लिए, वही असली संपदा है, सुख सौभाग्य आपको मिलने वाला है। और आप मेरा आश्रय समझ गए होंगे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल का, कि मैं अवतार तो नहीं हूँ लेकिन अंश जरूर हूँ, प्रभु का अंश, सृष्टि के रचयिता शिव का अंश। और मैं फ़क्र से कहती हूँ कि हम सनातन के रूप में जब हमें इतना सारा खजाना मिला है तो उसको खूब बांटिए। दिवाली पर मिलावटी बीमारियाँ जो हम मिठाई में परोस रहे हैं उसको दूर करिए, सारी नकारात्मकता को, और सिर्फ अपनी अमृत कलश, जड़ी बूटियाँ, खान पान, रहन सहन को सीख लीजिए। इसी के साथ भगवान धन्वंतरी जी आप सभी पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें,
और चारों दिशाएं हमारे जगमग से पूरा विश्व हमारा चमक उठे और मार्गदर्शन होता रहे हमेशा हमेशा के लिए। आपको धनतेरस की यानी भगवान धन्वंतरि दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।